श्री राधा नाम की महिमा अपरंपार है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जिस समय मैं किसी के मुख से राग सुनता हूं, उसे मैं अपना भक्ति प्रेम प्रदान करता हूं, और धा शब्द के उच्चारण करने पर तो मैं राधा नाम सुनने के लोभ से उसके पीछे चल देता हूं। जहां कृष्ण राधा तहां, जहां राधा तह कृष्ण, न्यारे निमिष न होत कहूं, समुझ करहु यह प्रश्न। जब जब श्री कृष्ण का नाम लिया जाता है, तब राधा का नाम अपने आप ही लिया जाता है। ये दो नाम एक साथ हमेशा के लिए साथ जुड़ गए हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार राधाष्टमी का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्थात जन्माष्टमी व्रत के 15 दिन बाद पड़ती है। इस साल राधाष्टमी 14 सितंबर मंगलवार को मनाई जाएगी। इस दिन राधाष्टमी का व्रत रखकर राधा और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। मान्यता है कि राधाष्टमी व्रत के बिना जन्माष्टमी का व्रत अधूरा माना जाता है, इसलिए राधाष्टमी के व्रत का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। ऐसा माना जाता है कि राधा रानी के बिना श्री कृष्ण की पूजा अधूरी रह जाती है। इसलिए जब जब भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया जाता है, तब तब राधा रानी का नाम साथ में लिया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही राधा अष्टमी पर भी मथुरा, वृंदावन और बरसाने में बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जाती है। चलिए जानते हैं राधाष्टमी का शुभ मुहूर्त क्या है। राधाष्टमी 2021 14 सितंबर 2021 मंगलवार। अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 13 सितंबर 2021 दोपहर 3:10 पर और अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है 14 सितंबर 2021 दोपहर 1:09 पर। अब चलिए जानते हैं कि राधाष्टमी व्रत की पूजा विधि क्या है। तो प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद मंडप के नीचे मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित करें। कलश पर तांबे का पात्र रखें। अब इस पात्र पर वस्त्राभूषण से सुसज्जित राधा जी की सोने, संभव हो तो, की मूर्ति स्थापित करें। तत्पश्चात राधा जी का षोडशोपचार से पूजन करें। ध्यान रहे कि पूजा का समय ठीक मध्याह्न का होना चाहिए। पूजन के पश्चात पूरा उपवास करें अथवा एक समय भोजन करें। दूसरे दिन श्रद्धानुसार सुहागिन स्त्रियों तथा ब्राह्मणों को भोजन कराएं व उन्हें दक्षिणा दें। राधाष्टमी का महत्व क्या है, चलिए अब वो भी जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बिना राधाष्टमी की पूजा के जन्माष्टमी का व्रत अधूरा रहता है। ऐसे में यह व्रत अति महत्वपूर्ण हो जाता है। कहा जाता है कि राधाष्टमी का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है। सुहागिन महिलाएं इस दिन व्रत रखकर राधा जी की पूजा करती हैं। इससे उन्हें संतान सुख और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि राधाष्टमी व्रत करने से घर में मां लक्ष्मी आती हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पौराणिक कथाओं में यह भी कहा गया है कि जिन लोगों पर राधा जी प्रसन्न हो जाती हैं, उन पर भगवान श्री कृष्ण अपने आप ही प्रसन्न हो जाती हैं। आप सभी को श्री राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई।